नीट एग्जाम में हर साल लगभग 24 से 25 लाख बच्चे बैठते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट कितनी है? मात्र कुछ हजार। इसका मतलब यह हुआ कि 95% बच्चों का सिलेक्शन होना ही नहीं है, चाहे वो दिन रात कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें। यह एग्जाम आपकी क्वालिफिकेशन का टेस्ट नहीं है, यह मात्र सीटों की कमी का खेल है। मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं आप सभी से उन रास्तों के बारे में बात करना चाहता हूं जिनके बारे में हमारी कोचिंग इंडस्ट्री बिल्कुल भी बात नहीं करती है। अगर आप भी इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं तो परेशान मत होइए। आज हम बात करेंगे उन बेहतरीन और हाई पेइंग कैरियर ऑप्शन के बारे में जिनमें आप अपनी इस मेडिकल फील्ड की जानकारी को यूज करके एक बेहतरीन भविष्य बना सकते हैं। और यकीन मानिए, एमबीबीएस ही आखिरी ऑप्शन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अजय कुमार यादव और आज इस चैनल पर यह मेरा पहला वीडियो होने वाला है। एक क्रिएटर के तौर पर मेरे पास बहुत सारे टॉपिक थे जहां से मैं शुरुआत कर सकता था, लेकिन मैंने इस बेहद संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को चुना क्योंकि आज हमारे देश में ऐसे लाखों छात्र हैं जो बेहद शांत और गहरे मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। अक्सर लोग अपने पहले वीडियो की शुरुआत किसी ट्रेंडिंग टॉपिक से करते हैं, लेकिन मैंने यह टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि यह कहानी किसी और की नहीं, यह कहानी मेरी भी है। मैं बात कर रहा हूँ उन दोस्तों की जो कि इस बार रीनीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर उन्होंने 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप और शायद 4 ड्रॉप ले रखा है और वो अपने कैरियर के ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी लाइफ में आगे क्या करेंगे। क्योंकि हर साल जब नीट का रिजल्ट आता है और उसकी कट ऑफ आसमान छूती है तो स्टूडेंट्स के मन में केवल एक ही सवाल रहता है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? क्या मेरा कैरियर यहीं खत्म हो जाएगा? चलो आज मैं आपको अपने जीवन की एक कहानी बताता हूँ। मैंने नीट का एग्जाम 1 बार 2 बार 3 बार नहीं बल्कि 6 बार दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने नीट का एग्जाम 6 बार दिया था। हर साल वही किताबें पढ़ना, वही टेस्ट सीरीज देना, वही उम्मीद लगाना और नीट का रिजल्ट आने के बाद उस कट ऑफ को क्लियर न हो पाने के कारण एमबीबीएस की सीट से चूक जाना। जो दर्द, जो खालीपन और समाज और रिश्तेदारों का वो प्रेशर जो एक नीट टॉपर महसूस करता है, उसे मैंने देखा ही नहीं, उसे 6 साल तक जिया है। हर साल जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप अंदर से टूट जाते हैं। आपको लगता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा कैरियर समाप्त हो चुका है। लेकिन आज 6 बार असफल होने के बाद और आज B.Pharm 3rd ईयर में होने के बाद मैं कैमरे के सामने गर्व से खड़ा होकर कह सकता हूँ कि केवल नीट ही सब कुछ नहीं है। अगर आप भी इस बार रीनीट के प्रेशर में हैं और कई ड्रॉप लेकर थक चुके हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अब अपने कैरियर में किस ओर जाना है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज आपका यह भाई आपको यह बताएगा कि आप एमबीबीएस के अलावा ऐसे कौन से हाई पेइंग कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिसमें आप अपनी इसी मेडिकल फील्ड की नॉलेज को यूज करके एक बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि यकीन मानिए मंजिल अभी और भी है। चलिए दोस्तों, अब सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। अगर नीट में बात नहीं बनी तो ऐसे कौन से कैरियर ऑप्शन हैं जहां हम अपनी मेहनत को एक सही मुकाम दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उसी फील्ड की जिस फील्ड में मैं खुद हूँ, यानी B.Pharm। अक्सर लोगों को लगता है कि B.Pharm करने के बाद केवल हम एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, लेकिन जब आप B.Pharm कोर्स को चुनते हैं तब आपको समझ में आता है कि डॉक्टर जो दवा लिखता है उस दवा को लैब में रिसर्च करने से लेकर उसे बनाने तक और उसे मार्केट में लाने तक का जो पूरा काम होता है वो एक फार्मासिस्ट का होता है। आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल और ड्रग इंस्पेक्टर जैसे सरकारी जॉब को भी पा सकते हैं। और अगर आप इसके बाद विदेश में जाना चाहते हैं तो वहाँ एक फार्मासिस्ट की वैल्यू किसी डॉक्टर से कम नहीं होती है। दूसरा बेहतरीन ऑप्शन है BPT, यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। आजकल के सेडेंटरी लाइफस्टाइल में लोगों को हड्डियों, मांसपेशियों और नसों की खिंचावट की प्रॉब्लम बनी रहती है। एक फिजियोथेरेपिस्ट का खुद का क्लिनिक होता है, वो किसी डॉक्टर के अंडर में काम नहीं करता है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और फिटनेस में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके अलावा BSc नर्सिंग भी एक ऐसा कोर्स है जिसकी डिमांड भारत में नहीं बल्कि US, UK और गल्फ कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा है कि कोर्स पूरा होते ही आपको वहाँ पे एक जॉब मिल जाती है। अगर आपको लैब में रिसर्च करना, वैक्सीन बनाना या जेनेटिक्स में दिलचस्पी है तो आप BSc बायोटेक्नोलॉजी चूज़ कर सकते हो। कोविड के बाद पूरी दुनिया समझ चुकी है कि केवल डॉक्टर ही नहीं, उन रिसर्चर्स का भी एक महत्वपूर्ण रोल है हमारे इस मेडिकल फील्ड में, जो कि नई बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं। यह पूरी तरह से एक वाइट कॉलर और रिसर्च बेस्ड फील्ड है जिसमें पैसा और इज्जत दोनों ही है। अगर आपका सपना अभी भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना और आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एलोपैथी के अलावा BAMS और BHMS एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आज के समय में लोग नेचुरल ट्रीटमेंट की ओर ज़्यादा जा रहे हैं और सरकार भी आयुष सेक्टर को बहुत बढ़ावा दे रही है। आप अपना खुद का क्लिनिक खोलकर मरीजों का इलाज कर सकते हैं। कोई भी डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले क्या लिखता है? ब्लड टेस्ट, MRI, ये सारे टेस्ट जो प्रोफेशनल्स करते हैं उन्हें हम BMLT और ब्रीथ एक्सपर्ट कहते हैं।
बिना डायग्नोसिस के मेडिकल साइंस अंधी है। आप अपनी खुद की लैब या डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकते हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। अब बात करते हैं एक ऐसी करियर की जो आपको एक डॉक्टर की इज्जत देता है और आपको ऑपरेशन करने का भी अधिकार देता है, और वो है BVSC एंड AH, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशु चिकित्सक। दोस्तों, आज के ज़माने में पेट्स रखने का कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और वो उन्हें अपने घर के सदस्य की तरह मानते हैं और उनके इलाज के लिए मोटा पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर, डेयरी इंडस्ट्री और पोल्ट्री फार्म में एक वेटरनरी डॉक्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। आप अपना खुद का पेट क्लिनिक खोल सकते हो। अब बात करते हैं एक ऐसी फील्ड के बारे में जिसके बारे में 90% नीट के बच्चे नहीं जानते हैं। अगर आप कोर मेडिकल साइंस यानी सुई, दवा और लैब से हटकर कॉरपोरेटिव दुनिया में जाना चाहते हैं तो एक बहुत ही तेज़ी से उभरता हुआ क्षेत्र है हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। दोस्तों, आज के समय में देश विदेश में कॉरपोरेटिव हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक चेन्स और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां खुल रही हैं। एक हॉस्पिटल को सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी मैनेजमेंट टीम होती है जो उनके ऑपरेशंस, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करती हैं। आप BBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट या फिर किसी भी नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स के बाद MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट का कोर्स चुन सकते हैं। इस फील्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है, ये आपको शुरू से ही एक कॉर्पोरेटिव लाइफस्टाइल देता है, बड़ी कंपनियों में वाइट कॉलर जॉब मिलती है और कैरियर ग्रोथ भी बहुत फास्ट होता है। अगर आपको लीडरशिप और मैनेजमेंट इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड में अपना एक लक आजमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेहतरीन से रास्ते जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, मैंने खुद 6 साल नीट के चक्रव्यूह में बिताए हैं। मैं जानता हूँ कि जब रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आता है तो आप अंदर से एकदम टूट जाते हो। तो आपको कैसा महसूस होता है? ऐसा लगता है कि दुनिया ठहर गई है, कमरे की दीवारें छोटी हो गई हैं और रिश्तेदारों के ताने जीने नहीं देते हैं। लेकिन आज B.Pharm 3rd ईयर में होने के बाद मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि नीट का फेलियर आपकी ज़िंदगी का फेलियर नहीं है। एक परीक्षा, एक OMR और एक कट ऑफ यह तय नहीं करती है कि आप ज़िंदगी में कितने सफल होंगे। आपने जो 2 साल, 3 साल, 4 साल इस तैयारी में बिताए हैं, उसकी नॉलेज, उसकी वो मेहनत, वो बायो, वो केमिस्ट्री की नॉलेज कभी बेकार नहीं जाएगी। वह किसी न किसी मोड़ पर काम ज़रूर आएगी, जैसे आज मेरे काम आ रही है। अपनी एनर्जी को इस निराशा में बर्बाद मत करिए कि मेरा MBBS में नहीं हुआ, बल्कि उस एनर्जी को इन नए रास्तों पर लगाइए। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, यहाँ सफल होने के 1000 तरीके हैं। चूँकि यह मेरा पहला वीडियो है और इस चैनल पर आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे और इस चैनल पे मैं अपने फार्मेसी लाइफ से रिलेटेड कुछ वीडियोस लाता रहूँगा। तो आप इनमें से किसी, जैसे B.Pharm, वेटनरी या हेल्थ केयर की डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जो रीनेट के प्रेशर में हैं या बहुत अधिक ज़्यादा ड्रॉप लेने के बाद परेशान हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराइए। जय हिंद, जय भारत।